अब जब चुनाव नजदीक आ गए तो महिलाओं की याद आ रही है जफर इस्लाम साहब, और वो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के देखा देखी नकल पर भी उतर आई है। इस समय बीजेपी और प्रियंका गांधी वाड्रा का ट्वीट में पढ़ते हुए आपसे सीधा सवाल लूंगी। उन्होंने लिखा है, यूपी की महिलाओं देख लो, आपने अंगड़ाई ली और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपके सामने झुक गए, मगर अभी तो पत्ता हिला है। महिला शक्ति का तूफान आने वाला है। बहनों की एकजुटता क्रांति लाएगी। लड़की हूं, लड़ सकती हूं की कैंपेनिंग के साथ वो कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने का दावा कर रही हैं। देखिए चित्रा जी, आज 2014 से अब तक का कितना भी स्पीच आप आदरणीय प्रधानमंत्री जी की, वेलफेयर स्कीम जो हमने चलाई, जो मेजर्स लिए, जो पॉलिसी मेजर्स लिए और जो हमने जो अनाउंसमेंट किए, सब का आप एक थोड़ा सा बैक टेस्टिंग कीजिए। आप पुराने इससे देखिएगा तो आपको एक ही चीज़ होगा कि हमने महिलाओं को के बारे में बराबर चिंता की, उनको मजबूत बनाने के लिए, एम्पावर करने के लिए हर वो इनिशिएटिव लिया। और अगर आज आप पार्टियों में देखिए तो सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन जो है हमने दिया, चाहे वो मंत्रिमंडल में हो, चाहे वो टिकट देने में हो, चाहे उनकी भागीदारी हो, चाहे वो संगठन में हो, हर जगह पे महिलाएं हमारे यहाँ पर बहुत लार्ज तादाद में हैं और हम महिलाओं को एम्पावर कर रहे हैं और करेंगे। वो उसी सूची में हमने किसी को ना देखा ना सोचा। ये तो वो पार्टी इस तरह के अनाउंसमेंट कर रही है जिसका जो ज़मीन ख़त्म हो चुकी है उत्तर प्रदेश में, वो कुछ भी अनाउंसमेंट करे उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसलिए कि वहाँ उनको कोई पूछने वाला भी उनके बारे में बात भी नहीं करता, उस पार्टी के बारे में, चाहे वो कांग्रेस कितना भी बात करे। यहाँ पर हमने जो भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो आज अनाउंस किया है, उसका एक ही मकसद है, जो हमारी कोशिश है पिछले 7 सालों में, 7.5 सालों में और उत्तर प्रदेश में 5 सालों में हमने जो किया है, वो सिर्फ इसी के लिए किया है कि हम देखना चाहते हैं समाज के हर वर्ग को मजबूत बनाना चाहते हैं, हर वर्ग को एम्पावर करना चाहते हैं, चाहे वो महिला हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो समाज के हर वर्ग को साथ में लेकर चलती है बीजेपी, सबको मजबूत बनाने का काम करती है। और पीएम के शब्दों में महिलाओं के संदर्भ में उन्होंने कहा है, 5 साल पहले यूपी की सड़कों पर माफिया राज था। उन्होंने आगे जोड़ा, यूपी की सत्ता में गुंडों की हनक हुआ करती थी। इसका सबसे बड़ा भुक्तभोगी आखिर कौन था? यूपी की महिलाएं थीं। लेकिन अब तस्वीर पूरी तरह से पलट गई है। महिलाएं पूरी तरह से सुरक्षित हैं। वो गुंडाराज की याद दिला रहे हैं बार बार। हाँ, तो गुंडाराज किसे कहते हैं चित्रा जी? आपने देखा है कि किस तरह से यहाँ पे रोन दिया गया, और लेकिन गृह राज्य मंत्री पे कोई कार्रवाई नहीं है, जिसके लिए पूरा पार्लियामेंट, पूरा विपक्ष कह रहा है कि उसको इस्तीफा लेना चाहिए। उसके बेटे ने रौंदा है। अब तो एसआईटी की रिपोर्ट आ गई, लेकिन उस पे कान पे जूं नहीं रख रही है, उसके बारे में नहीं बोलेंगे। एक बार भी जिस तरह के हाथरस का कांड हुआ था, किसने भारतीय जनता पार्टी, किस बड़े नेता ने एक भी उसके बारे में लिखा हो? आज तक लिखा हो तो बता दीजिए। जब लखीमपुर खीरी की बच्ची के साथ चिरण हुआ तो कहाँ थे ये सांसद बैठे हुए राज्यसभा के? कितनी बार इन्होंने क्वेश्चन पार्लियामेंट के अंदर लगाया, तो जरा इनसे पूछ लीजिएगा अभी। और कितनी बार इन्होंने आवाज उठाई थी? क्या वो उत्तर प्रदेश की बेटी नहीं थी? और इनके जो गवर्नर साहब हैं लगातार कह रही हैं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के हमारी भी नहीं है। वो बीजेपी पार्टी की महासचिव मौर्य जी कह रही हैं कि 5 बजे के बाद महिलाएं थाने जाए तो अपने परिवार के साथ जाएं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि इन्हीं के मंत्री हैं जिन पे अभी तक कार्रवाई हुई है क्या? अगर कर्नाटका की बात करने तो वो क्या देख रहे थे, मैं उसको बोलना भी नहीं चाहता। और जो देख रहे हैं तो पिक्चर देख रहे थे, वो अरे अगर आपकी सरकार में वो कहें कि 5 बजे के बाद महिलाएं नहीं जाए थाने, अपने परिवार के साथ जाएं, वरना वो सुरक्षित नहीं रहेंगी, तो फिर सुरक्षा के बीजेपी के दावे खोखले भी तो नजर आएंगे अगर आप ही की पार्टी की महिला नेता की ओर से इस तरह की बात कही जाएगी। बिल्कुल नहीं, देखिए बिल्कुल नहीं। देखिए, मैंने किसी में टोका नहीं। मैं भी उम्मीद करता हूं कि अनुराग जी बीच में टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। संजीदगी से अपनी बात कर रहे हैं, मैं भी अपनी संजीदगी से बात करूंगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि चाहे वो सपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो, आप इतिहास ही तो निकाल के देख सकती हैं ना भाई। किसने कभी भी शौचालय के बारे में सोचा? महिलाएं शौच के लिए बाहर जाती हैं, कभी किसी ने सोचा उसके बारे में? इसी सरकार ने सोचा। इतने सारे शौचालय बताए, क्यों? हमारी बहन बेटियों की इज्जत के लिए। आज उनको एम्पावर किया, तभी वो, अगर उनके साथ कोई ज़रा सा भी अत्याचार हो, गलत कोई इरादे भी रखता हो, उसके बारे में पुलिस स्टेशन में जाके एफआईआर करा सकती हैं। ये उनमें आज हौसला और वो उनमें ये है कि कॉन्फिडेंस है, कि विश्वास है कि हम जाएंगे
तो हमारे एफआईआर लिखे जाएंगे और उस पर कार्रवाई भी होगी। ये काम हमने किया। हो सकता है उस पर नंबर ज्यादा दिखे, लेकिन जो लोग दर छुप के बाहर नहीं जाते थे, आज इस सरकार ने इतना अच्छा काम किया है गुंडा राज को खत्म करके कि आज महिलाएं सुरक्षित महसूस करती हैं। उसी तरह से देखिए, उनका अभी मौर्य जी का कहने का मतलब ये समझिए, उन्होंने कोई सरकार के बारे में नहीं कहा, उन्होंने कहा कि आज भी कुछ ऐसे लोग हैं, इलेक्शन नजदीक है, कुछ लोग बदनाम करने के लिए कुछ ना कुछ हरकत करेंगे। इससे अच्छा है कि आप कुछ लोगों के साथ जाइए, ताकि आप तब भी उन लोगों, उस तत्व से जो छुपे ढुके अभी आज भी जो 5 साल में जिनके साथ जिनको ठिकाने नहीं लगाया गया, वो भी कुछ गलत काम कर सकते हैं। उनका ये मकसद था। आज मैं कह सकता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने, सब ने इस दिशा में काम किया कि आज हमारी महिलाएं सुरक्षित महसूस करती हैं। भागीदारी उनकी, चाहे बिजनेस हो, चाहे वो आंगनवाड़ी हो, चाहे वो पार्टी का संगठन हो, चाहे वो किसी प्लेटफॉर्म पे भी देखिए, उनका पूरा जो है उनका साथ है, और साथ साथ वो रिप्रेजेंटेशन भी देखिए।